जय हिंद। एट्थ पे कमीशन और यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है, संसद में जवाब दिया है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल से लागू की है। एट्थ पे कमीशन पर क्या सरकार ने कहा है, इस पर बात करेंगे और डीए मर्ज पर क्या कहा है, इस पर बड़ी अपडेट है। दूसरा, एकीकृत पेंशन योजना की पहली खबर है कि एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्रीय कर्मचारी 1 अप्रैल से कर सकेंगे आवेदन। बता दें कि जो अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के सेवा से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने या त्याग पत्र दिए जाने की स्थिति में यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम और अन्य भुगतान नहीं किया जाएगा। पूर्ण भुगतान की दर 25 साल की न्यूनतम सेवा के अधीन और सेवानिवृत्ति से ठीक पहले 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% होगी। यानी कि 25 साल अगर पूरी सेवा की है तो आपको 50% पेंशन मिलेगी, 12 महीने के औसत को निकालकर लास्ट के 12 महीने। अधिसूचना 23 से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन करने का भी विकल्प दिया जाएगा। आप चाहें तो एनपीएस में आ सकते हैं या यूपीएस में आ सकते हैं, तो ये विकल्प आपको दिया जाएगा। जो 1 जनवरी 2004 को लागू हुआ था, यानी कि एनपीएस 1 जनवरी 2004 को लागू हुई थी, उसके बाद जो सर्विस कर रहे हैं उनके लिए अब एनपीएस से यूपीएस में कन्वर्ट या चयन करने की प्रक्रिया आप कर सकते हैं। 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूपीएस को मंजूरी दी थी। जनवरी 2004 से पहले प्रभावी पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के तहत कर्मचारियों को अंतिम आहरिक मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। पुरानी पेंशन योजना के वित्तीय यूपीएस अंशदायी है। इसमें कर्मचारियों को मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% का योगदान कर्मचारी का होता है, जबकि केंद्र सरकार का योगदान 18.5% रहेगा, जो कि अब उसके हिसाब से आपको 50% पेंशन दी जाएगी। तो केंद्र सरकार ने इसकी अप्रूवल दे दी है और 1 अप्रैल से इसे लागू कर दिया जाएगा और आप एनपीएस से यूपीएस में स्विच भी कर सकते हैं। दूसरी खबर है, एट्थ पे कमीशन को संसद से एक बड़ी खबर आई है। क्या डीए एट्थ पे कमीशन से पहले बेसिक में मर्ज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसका जवाब केंद्र सरकार ने दिया है। बता दें कि जो डीए है वो 50% क्रॉस होने के बाद डीए मर्ज करने की खबरें काफी दिनों से चल रही थी। इसके बाद सरकार ने संसद में कहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान ने पूछा कि लिखित जवाब में मोदी सरकार ने जो डीए जो डीए है उसे 50% को बेसिक में मर्ज करने के सवाल पर जवाब दिया है और ये सवाल पूछा था समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान ने। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में जावेद अली खान के सवाल का लिखित जवाब देते हुए साफ कहा है कि 8वें वेतन आयोग से पहले महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी या पेंशन में मर्ज करने की कोई योजना नहीं है। सरकार ने कहा डीए-डीआर की दरों को 6 महीने में संशोधित किया जाता है। यह ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि एआईसीपीआईएन के आधार पर इसे आपको जो डीए-डीआर है उसे दिया जाता है। इसे बेसिक में मर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है और ना ही सरकार इसे मर्ज करने जा रही है। यानी कि 8वें वेतन आयोग से पहले जो खबर आ रही थी कि 50% डीए बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा, इसके बाद पे कमीशन लगेगा, तो ये खबर खारिज कर दी गई है। अब 8वां वेतन आयोग सीधा आएगा और सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी अध्यक्ष और 2 सदस्यों की जो नियुक्त होनी है वो अभी नहीं हुई है। ये थी जानकारी। थैंक यू। जय हिंद।